आए एके देश से आए एके बाट, हवा लगे भर्म के हो गए 12 बाट। ये हमारे आर्यावर्त में, हमारे भारत देश में ऐसी पहले से एक व्यवस्था और नींव रख दी गई थी कि हम लोग जात से ऊंचे और नीचे हैं, दलित दलित है, उनमें उसके प्रति हम मन में छुआछूत की भावना रखते हैं। लेकिन वक्त आने पर मेरी आत्मा इतनी गरीब है कि मंदिर और मस्जिदों में जाके मत्था टेकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे जाके चढ़ावा करते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं कि मैं सीएम बनूं, कि मैं पीएम बनूं, कि मैं बहुत बड़ा स्वराज कायम करूं। ये कैसी गरीबी है? अगर इस चीज़ को, इन भावनाओं को दिमाग से निकाल करके अगर उनकी हम सोच अपने अंदर में रखे हुए होते तो आज भारत ही नहीं, भारत एक स्वर्ग की धरती बनी हुई होती। लेकिन ऐसी मेरी धारणाएं कब जगती है? जब चुनाव सामने आता, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, लोग दुख में सुमिरन कर सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई। आदमी अक्सर सुनसान रास्ते में चलता है, रात के समय में किसी झाड़ झुरमुट की हवा से भयभीत होता है भूत समझ के, तो वह हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। हाय रे भक्ति! माघ और पूस के महीने में पानी से स्नान करने में जब उसको ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो फिर वह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। हाय रे भक्ति! ये भक्ति है कि मुक्ति है? ये नकली ड्रामा है। नहीं, वह किसी भी समय, सुख में हो दुख में हो, आपको भक्ति का भाव आपके अंदर में होना चाहिए। और इसके भी अर्थ हम दुनिया वाले उल्टा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? आज देखिए, मीरा और चैतन्य से अच्छा नाचने वाले और गाने वाले इस धरती पे हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों के कलाकारियों के रहस्य को आपने समझने का प्रयास किया है? मीरा जो नाच रही थी वह नाच नहीं थी, मीरा कुछ पाई थी, और मीरा के अंदर में जो वह शक्ति पैदा हुई वह नाच रहा था। मीरा क्या नाचेगी? नाच के कहीं भगवान पाया जाता है? उसको भगवान की एक झलक और झांकी मिली जिसका प्रसाद दुनिया को बांट रहा था। यही हाल चैतन्य महाप्रभु के साथ है। वह क्या नाचेंगे? नाच तो रहा है उसके अंदर में वह नाचने वाला जिनको उनने पाया था। तो यही हम लोग आज देखिए, तरह तरह के डिबेट्स लगते हैं, अच्छा डिबेट्स, और डिबेट्स में सब्जेक्ट दे दिया जाता है साइंस बनाम गॉड। 45 मिनट का डिबेट्स चलता है, एक वक्ता होते हैं, एक उनकी दलील देते हैं। कुछ श्रोताओं में से अगर इस ढंग का प्रश्न कर दिया जाता है तो उसका समाधान नहीं मिलता है। इस डिबेट में हमने कमी क्या पाई है? तो सिर्फ मैं अपने आप से वंचित हूँ। विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, भगवान क्या है, वहाँ हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं, इसकी छुट्टी उन डिबेट को नहीं है, उसकी छुट्टी है। अब देखिए, कोई ऋषि मुनि हैं, जैसे जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं और अन्य धर्म के हैं, उसने कभी आपको दुनिया के ओर इशारा भूल के भी नहीं किया। कहा तुम समझो अपने को समझोगे सारा सब कुछ समझ में आएगा, अपने को नहीं समझोगे तुम्हारे समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये जो भारतीय चिंतन है हमारा, उस चिंतन के आधार पर अगर अपने आप को समझने का प्रयास करूं तो दुनिया समझ में आएगी, अन्यथा ये दुनिया समझ में आने वाली नहीं है।